हेलो लॉजिकल आर्मी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज हम 3 ऐसी मजेदार पहेलियां लेकर आए हैं जो आपके दिमाग को घुमा के रख देंगी। जी हाँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले हमारी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बस चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर मेहुल दिन भर काम करने के कारण थक हार कर अपनी छत पर ऐसे ही हवा लेने के लिए निकले थे। तभी उनके पड़ोस में मिस्टर थॉमस एक लॉन में पार्टी कर रहे थे। तभी वहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था। पार्टी में होने वाले शोर शराबे के कारण मिस्टर मेहुल जल्दी से अपने घर आते हैं और सोफे पर ही सो जाते हैं। अगले दिन मिस्टर मेहुल को एक कॉल आता है और उन्हें सूचित किया जाता है कि मिस्टर थॉमस की कल रात को ही किसी ने हत्या कर दी। इसलिए मिस्टर मेहुल जल्दी से मिस्टर थॉमस के घर की ओर निकलते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर थॉमस नीचे पड़े हुए थे, इसलिए मिस्टर मेहुल जल्दी से उनकी इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। इंक्वायरी में उन्हें पता चलता है कि मिस्टर थॉमस की मृत्यु से पहले उनका किसी के साथ तो घमासान झगड़ा हुआ था। उन्होंने पिछली रात में जो लोग पार्टी में आए थे उन सभी लोगों को बुलाया और उनसे पूछताछ की। तब वे कहते हैं कि मिस्टर थॉमस ने कल रात को बहुत ज्यादा देसी शराब पी ली थी, जिस कारण वो हर किसी से झगड़ रहे थे। इसलिए हम सभी लोग उनकी पार्टी को छोड़कर वहीं रात को ही निकल गए। हमें इनकी मृत्यु के बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्या आप इन तीनों लोगों को देखकर बता सकते हैं कि उनकी हत्या आखिर कौन कर सकता है। तीनों लोगों को ध्यानपूर्वक देखिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। हाँ, करना जरूर, आप लोग करते नहीं हो। थॉमस की दीवार पर खून लगा हुआ था और खून किसका निकला है। 3 व्यक्तियों में से सिर्फ बीच के वाले व्यक्ति का ही खून निकला है, क्योंकि उसे सिर पर चोट लगी थी। इसलिए मिस्टर थॉमस का मर्डर लगभग उसी ने किया है। चलिए, बहुत बढ़िया। इसी तरह हमारी आगे की पहेली भी है जो थोड़ी मुश्किल है। चलिए उसे भी शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक करते चलें। एक एक्सप्रेस के निकलने के दौरान किसी ने उस एक्सप्रेस के ड्राइवर को मेन ड्राइवर की हत्या कर दी। हत्या की जांच के लिए मिस्टर मेहुल घटनास्थल पर पहुंचते हैं और कुछ लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। चलिए तीनों से बयान लेते हैं। आप बयान को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चलिए, पहले व्यक्ति का बयान। मैं ट्रेन में एक बल्ब लगा था जो कि फ्यूज हो गया था, मैं उसकी मरम्मत कर रहा था। दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं बेघर हूँ, इसलिए इसी ट्रेन में आया था कुछ खाना पीना खाने के लिए और यहीं पर रात बिताने के लिए। इतने में तीसरा व्यक्ति कहता है कि सर, मैं भी एक ट्रेन का ड्राइवर ही हूँ। इसके बाद मुझे ही ट्रेन को ड्राइव करना था, इसलिए मैं इसके बाद आया और मैंने ही आपको बुलाया। तीनों व्यक्तियों के बयान सुनने के बाद क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर कौन किसने इसको मारा है। चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इतनी ज्यादा शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है, हम इसका आंसर भी देंगे। 3, 2, 1 आप लोगों ने जब दूसरे वाले व्यक्ति का बयान सुना होगा तो वह कहता है मैं बेघर हूँ, लेकिन आपने उसे ध्यानपूर्वक देखा होगा तो उसके पास महंगी वॉच, जी हाँ, फोन भी है, जो कि एक बेघर वाले व्यक्ति के पास पॉसिबल ही नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, वही कातिल है। अब आगे पहली शुरू करते हैं। डैनी नाम के लड़के की हत्या रविवार को रात को लगभग 10 बजे के आसपास किसी ने कर दी गई थी। मिस्टर मेहुल घटनास्थल पर पहुंचते हैं और जल्दी से उनके 3 दोस्तों पर शक भी कर लेते हैं और बारीकी से तीनों से पूछताछ भी करते हैं। उसका पहला दोस्त, जिसका नाम आकाश था, वह कहता है सर, मैं तो अपने पब में पार्टी सार्टी कर रहा था और हाँ, मैंने डैनी को भी इनवाइट किया था, लेकिन उसने आने से मना कर दिया, इसलिए मैं अकेला ही पब में पार्टी कर रहा था। दूसरा दोस्त लखन, जो कहता है कि मैं तो मॉल में अपने लिए सामान खरीद रहा था, मुझे हत्या के बारे में कुछ भी पता नहीं है सर, मुझे नहीं पता। चलिए तीसरे दोस्त से भी पूछताछ करते हैं। तो क्या लगता है लॉजिकल आर्मी, आखिर कातिल कौन है, पब वाला, मॉल वाला या फिर पार्क वाला। चलिए आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। जी हाँ, करिएगा जरूर, हम आपके कमेंट बॉक्स को अगली आने वाली वीडियो में भी बोल सकते हैं। तो चलिए टाइमर ऑन करते हैं। 3, 2, 1 तो तीसरे नंबर वाले व्यक्ति ने कहा था मैं तो पार्क में पक्षियों शेर को देख रहा था, लेकिन पार्क में कब से पक्षी और शेर घूमने लगे भाई साहब। वो तो घूमने वाली जगह है, वैसी पशु पक्षियों के लिए तो जू है, जू।